जयपुर में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए की डीपीटी राशि, छाता, मिठाई और निःशुल्क बस यात्रा भी सौगात दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे समाज में संस्कारों के केंद्र है। शिशु की पहली गुरु माता होती है, दूसरी गुरु आंगनबाड़ी की माता बहनें। इस भूमिका में वे पोषण वितरण के साथ नौनिहालों को मजबूत और स्वस्थ बनाने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्त होंगी तभी देश और प्रदेश सशक्त बनेगा। हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देते हुए प्रदेश को सुरक्षित, विकसित नारी सशक्तिकरण का एक रोल मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुपोषित और सुपोषित राजस्थान के लिए आंगनबाड़ी बहनों के पोषण की भी शपथ दिलाई। जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती हैं वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट कर दी है। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती है। क्यों कोई भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय करने का हमारी बहनों के संस्कार में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर मेहमान आता है तो बुला तो लेते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, घर पे ही पहुंच रहा हूं मैं, आ जाइए, लेकिन घर की व्यवस्था क्या है ये नहीं पता है। उस आने वाले का मान सम्मान कैसे होता है ये हमारी बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस स्तर का व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान करने में भी हमारी बहनें पीछे नहीं रहती। इसलिए बहनों, मैं इस राखी के अवसर पर प्रदेश की बहनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मैं आंगनवाड़ी बहनों की सारी समस्याओं को भी हम जानते हैं और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है।
लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है, लेकिन अब मैं कहता हूं अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनवाड़ी की माता बहनें हैं। कई बार हम देखते हैं आंगनवाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो रोते हैं, लेकिन उनको किस तरह से वो प्यार और दुलार करती हैं। और इतनी भी पहचाने आप जानती हैं, जब आंगनबाड़ी केंद्र में वो बच्चा आपके पास आता है और बाई चांस आप उस परिवार से मिलने जाती है तो बच्चा वो आपसे लिपट करके पड़ता है। ये मातृत्व भाव और गुरु भाव हमारी आंगनवाड़ी माताओं के अंदर प्रमाण होता है। ये हमने पहला प्रयास किया है कि हमारी राजस्थान की सभी बहनों को जोड़ने का काम करें, चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे जो काम करने वाली हैं इसमें वो बहनें हों। और इसीलिए हमने कहा है कि राखी के अवसर पर हम प्रदेश की बहनों को 2 दिन में रोडवेज की निःशुल्क सुविधा भी आपको करेंगे। रोडवेज में 2 दिन आराम से यात्रा करेंगे और यात्रा करके, और ये जो हमने एक पहला प्रयास किया है 501 रुपए हमने रक्षाबंधन पर आपको उपहार दिया है। एक और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप इसको डबल करके लाएंगी या नहीं लाएंगे? डबल करके लाओगे ना? 500 की मिठाई लेके जाओगे तो वहां से डबल हो के आएगा, कई गुना होकर के आएगा ना? तो इसीलिए है पहला हमारा ये प्रयास है, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें खुशहाल हों और हमारी बहनें पूरी तरह से इस रक्षाबंधन के त्योहार पर निश्चिंत रहें कि आपकी समस्या आपकी नहीं है, वो हमारी समस्या है, उसका समाधान हम पूरी तरह से करेंगे। ये रक्षाबंधन भाई बहन के आपसी स्नेह और विश्वास का पर्व है। आपका ये भाई निश्चित रूप से आपके साथ है। आप सभी बहनों की सुरक्षा और सम्मान का मैं आप सभी से वायदा करता हूं कि हमारी सरकार आपके हर क्षेत्र में आपके साथ खड़ी है, क्योंकि महिला सम्मान हमारे संस्कारों में है। हमारी संस्कृति तो है ही, हमारी संस्कृति में जो महिलाओं के प्रति जो काम है पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे आगे रखा है। और यही नहीं, हमारे देवी देवताओं के नामों को भी जब हम देखते हैं तो पहले नाम किसका आता है? हमारी बहनों का आता है। आपने देखा राम जी से पहले सीताराम का नाम आता है ना? कहते हैं क्या? सीताराम, राधे श्याम कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण, सभी नाम आगे आते हैं ना। इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यह भी आता है तो एक और भी आता है। भगवान कृष्ण को देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा नंदन भी कहते हैं। इसलिए हमारी बहनों के प्रति हमारी